कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ पर अंग्रेजी पे लाओ, तो फाइनली आप पे आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से दिखना है और साथ ही इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। और आप यहाँ पर इस पेपर को यहाँ पूरे याद कर लेते हैं तो पूरे 60 में 60 आप नंबर लाने वाले इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, नहीं अंग्रेजी पेपर में। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिससे वो भी आपके 60 में 60 नंबर लेके आ सकें यहाँ पर अंग्रेजी पेपर में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा। ठीक है, कक्षा 8 और आपका मार्क्स रहेगा 60 नंबर का और आपका टाइम यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर अंग्रेजी पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है, आपका यही पेपर आएगा वो सेम टू सेम। तो आप यहाँ पर दिल्ली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आपका यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, तो इसे पढ़ लीजिएगा। अब इसका जो पहला क्वेश्चन आता है, द बलून मैन नेवर थिंक ऑफ। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है ब्रेकफास्ट, और बी आता है आपका डिनर, और सी आता है आपका लंच, और आपका डी आता है ब्रंच। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, द बलून मैन नेवर थिंक ऑफ, तो आपका पहले का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लंच। लंच आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, इन विच स्टेट इज कान्हा किसली सिचुएटेड। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है बिहार, और बी आता है आपका महाराष्ट्र, और सी आता है आपका मध्य प्रदेश, और डी आता है आपका उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि इन विच स्टेट इन कान्हा किसली सिचुएटेड, यानी कान्हा किसली किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका कान्हा किसली है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, तीसरा देख लीजिए, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, यानी जो चिपको मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आपका यह था मध्य प्रदेश, बी था आपका छत्तीसगढ़, और आपका सी था उत्तराखंड, और आपका डी था राजस्थान। तो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा दिया गया, ठीक है, द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, यानी जो आपका चिपको मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर आपको उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, द फर्स्ट इंडियन वोमेन आ, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बाज। तो आपका यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप सुनीता, ठीक है, विलियम्स, और आपका बी आता है कल्पना चावला, और सी ऑप्शन आता है इसका, और आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आता है, ठीक है, श्रीसा बंधा, सॉरी बंडला। ठीक है, ये आपके यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया। तो जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर चौथा दिया गया, द फर्स्ट इंडियन वोमेन आ एस्ट्रोनॉट बाज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा तक, गिव द प्लूरल फ्रॉम ऑफ ऑक्स। तो ऑक्स का आपको प्लूरल लिखना। ठीक है, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है ऑक्सेस, और बी था ऑक्सन, और सी था आपका ऑक्स, और आपका डी था ऑक्सिस। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, गिव द प्लूरल ऑफ ऑक्स, तो ऑक्स का आपका जो प्लूरल रहेगा वो आपका ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा 5वीं का। तो इस तरह से जो आपके दिए थे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक से लेकर 5 तक वो हमने आपके संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, यानी आपका 1 अंक निर्धारित है। तो क्वेश्चन 6 आता है, देयर आर डोंट स्पीसीज ऑफ बर्ड इन कान्हा नेशनल पार्क, यानी आपका जो यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क में कितनी प्रकार की, ठीक है, पक्षियों की संख्या है, तो आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 300। 300 आपका राइट आंसर रहेगा 6वीं का। ठीक है, फिर आपका आता है 7वां, वन हु शेप्स अदर्स इज कॉल्ड आ। तो आपका 7वें का आंसर रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 7वें का आंसर आपका हो जाएगा RES। ठीक है, RES, और आपके यहाँ पर CUER। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, CUER, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, आपका 7वीं का रेस्क्यूअर। फिर आपका आता है 8वां, द ... प्रेजेंटेड हिम आ सेट ऑफ गोल ऑर्नामेंट्स। तो आपका 8वीं का आंसर रहेगा, ठीक है, टीचर। टीचर हो जाएगा आपका 8वीं का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, TEACHER। ठीक है, टीचर रहेगा आपका 8वीं का आंसर। फिर 9वां आता है, ठीक है, डॉट लाइस इन बेड एट नून। तो आपका यहाँ पर 9वीं का जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा द बैट, आप यहाँ पर देख लीजिए, द बैट दैट। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, 9वीं का। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 10वां, द एनासॉन्ग ऑफ डिसोबी इज। डिसोबी का आपका यहाँ पर
क्या लिखना है, एन सॉन्ग आपको लिखना है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 10वें का आंसर रहेगा, ठीक है, OBEY, ठीक है, ओबे आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए OBEY, ठीक है, आपका रहेगा यहाँ पर आपका 10वें का आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा आपका 300, और 7वें का आंसर आपका रहेगा रेस्क्योर, और आपका 8वें का आंसर टीचर, ठीक है। 9वें का आंसर रहेगा आपका द बैट दैट, और आपका 10वें का आंसर रहेगा ओबे, ठीक है। इस तरह से आपके फरिंदा ब्लैंक्स हो जाते हैं जो कि क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक दिए गए थे। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 11वां था हु प्रिपेयर्ड आ, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सम टॉयस फेस्ट ऑफ फॉर द किंग, तो इसका जो पहले का आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर आपका इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए कारपेंटर आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले का 11वें का। फिर आपका 12वां था व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ, ठीक है, गोपेश बार, ठीक है। तो जो आपका 12वें का आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें का आंसर रहेगा, ठीक है, द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री एंड कम टू द विलेज ऑफ गोपेश वार, ठीक है, टू कट द आस ट्री टू मेक, ठीक है, स्लीपर्स फॉर द रेलवे, ठीक है, रेलवे। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, 13वां था वैन विल द स्कैट बी आउट, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा द स्कैट इज ऑप्टेन अ पर्सनल जर्नी एंड इट्स टाइमिंग, ठीक है, इज यूनिक टू ईच, ठीक है, इंडिविजुअल, इट्स मिस्ट्री टू बी अनकवर्ड, नोट अ फिक्स्ड इवेंट विथ अ सेट डेट। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। पूरा आपको याद करना है, पूरा पेपर अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं पूरी, आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आप यहाँ पर दे भाट वर्क करना कल्पना चावला हॉबीज, ठीक है, आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका फ्लाइंग, हिकिंग और बैक पैकिंग एंड रीडिंग, ये आपका रहेगा 14वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 15वां दिया, ठीक है, राइट द करेक्ट, ठीक है, स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इनका आपको यहाँ पर गलत आपकी मीनिंग दी गई, तो इनको आपको सही करके लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर पहले दिए सेलेक्ट है, और दूसरी आती है आपकी, ठीक है, दूसरी देख लीजिए इनी टेलरी, तो इसका आंसर रहेगा पहले का आंसर रहेगा आपका सिलेक्टेड, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, इनी टेली, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। जो आपका पहला वाला है उसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, SELE, ठीक है, CTED, ये आपका यहाँ पर, ठीक है, इसमें ED आपका यहाँ पर जो आपका सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर B आता है, तो B का आंसर आपका रहेगा, ठीक है। तो B का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका B का आंसर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका B का आंसर हो जाता है, ठीक है, इनी टेली, ये आपका यहाँ पर A और B का आंसर हो जाता है। फिर आपका देख लेते हैं 16वां, तो 16वां आता है कॉम्बाइन दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर जो आपका 2 आपकी यहाँ पर लाइन दी है, इनको आपको सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस बनाना है इन दोनों लाइनों का। तो आपको सेंटेंस किस तरह से बनाना है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से बनाना है आपको, मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू बुक, ये आपका यहाँ पर रहेगा 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो आपके आते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन 17 से 22 तक। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 17वां आता है, ठीक है, हैज देव रिसेंटली विजिटेड, तो जो आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। आपका 18वां था हाउ इज अ, ठीक है, डिसेस्टर हार्मफुल फॉर पीपल, ठीक है। तो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका इसका आंसर, ठीक है, डिसेस्टर क्यूज लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, इंजरीज, ठीक है, डिसप्लेसमेंट, प्रॉपर्टी डैमेज एंड इमोशनल तरुमा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां आता वाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रूफी ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो आपकी पहली हेडिंग आती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, सभी हेडिंग को आपको याद करना है। ये आपको 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां आता वाट वाज द माउस डूइंग, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा व्हेन द लाइन वाज स्लीप द माउस स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड एंड क्लाइंबेड ऑन टू द लाइन बैक एंड मैन, ठीक है। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 21वां आता है, ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक है,
फ्रेंड नेटरिंग एयर विजिटेड टू कनकशिली। तो कनकशिली के लिए आपको एक फ्रेंड को यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको लिखना है लेटर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है डियर फ्रेंड नेम, यानी आपको अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर डाल देना, ठीक है। पूरा आपको इसको याद करना, फिर आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना, ठीक है। जो आपका बॉक्स है यहाँ पर डालना आपको फ्रेंड का नाम, और जो आपका लिखा है योर नेम यहाँ पर डालना आपको अपना नाम, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका आता है 22वां, ठीक है। मेक ए कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। इनको आपको क्या करना है, आपको इनको मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंग बनाना है, ठीक है। जो आपकी दी ब्लैक बोर्ड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा BLACK, ठीक है, और आपका BOARD, ठीक है। ये आपका रहेगा यहाँ पर पहले का आंसर। फिर आपका जो दूसरा दिया गया तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते थे टूथ ब्रश, ठीक है। टूथ ब्रश आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। और ठीक है, जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया, तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा फोर हेड, ठीक है। आपका फोर हेड रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका आता है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 23-26 तक। तो आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी 5 नंबर का रहेंगे आपके क्वेश्चन। तो 23 में आता है राइट वन स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो आपको यहाँ पर कोई एक पोएम लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी पोएम, ठीक है। तो इस पोएम को पूरा आपको याद करना, ठीक है। 2 रोड्स डिबर गेड इन अ येलो वुड, ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इस तरह से पूरा आपको अंडर ग्रोथ तक याद करना है, ठीक है। 2 से लेकर आपको अंडर ग्रोथ तक यहाँ पर याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 24वां, हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा 24वें का, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 25वां, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, ठीक है। इस पैसेज को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और इसके आपके पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द डियर गो टू पॉन्ड। फिर आपका दूसरा व्हाट डिड ही हियर। फिर आपका तीसरा था भाई कुडेंट ही रन, ठीक है। फिर आपका चौथा आता व्हाट वाज द क्यूज ऑफ हिज डेथ। फिर आपका 5वां था गिव द अपोजिट ऑफ दिज वर्ड फ्रॉम द पैसेज ब्यूटीफुल स्लो। तो ब्यूटीफुल और आपको स्लो कैन का आपको अपोजिट लिखना, ठीक है। तो चलिए हम 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ 5 मिनट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ 5 क्वेश्चन का आंसर। पहले का आंसर है द डीर बॉर्न टू द पॉन्ड ऑफ, ठीक है, पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। फिर आपका दूसरे का आंसर है ही एड द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स। और आपका तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे का आंसर हो जाता है। और जो आपका 5वां दिया, ठीक है, ब्यूटीफुल का आपको क्या लिखना है, अपोजिट। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट आपका अगली हो जाएगा, ठीक है, UGLY, ठीक है। ये आपका, और स्लो का आपका रहेगा फास्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल का आपका अगली रहेगा, अगली, ठीक है, UGLY, और स्लो का आपका फास्ट हो जाएगा। फिर आपका 26वां आता राइट पैराग्राफ ऑन माय फैमिली। तो आपको माय फैमिली पर आपको एक पैराग्राफ लिखना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इधर आपका माय फैमिली का पैराग्राफ तो पूरा याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर पूरे नंबर ला सके इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। पूरा आपका रियल पेपर है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।